ठीक हो गया तो वेबसाइट की स्पीड रियली मैटर्स। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड क्या है। फिर आता है कि सर्च इंजन कैन क्रॉल, इंडेक्स और एक्सेस। ठीक है, कि सर्च इंजन क्या करते हैं, वो आपके डाटा को क्रॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं और एक्सेस कर लेते हैं डाटा। ठीक है, तो सर्च इंजन के डाटा सर्च इंजन जो है वो किस तरीके से आपके डाटा को क्रॉल करेंगे, इंडेक्स करेंगे या एक्सेस करेंगे, इसके लिए हम अपने डाटा को सबमिट करते हैं। ठीक है, टू सर्च गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर टूल पे सबमिट करते हैं। आई डोंट नो मैंने आप लोगों को करवाया है या नहीं। मैंने आपको सर्च कंसोल पे सबमिट करवाना बताया था, कैसे सबमिट करते हैं। ओके, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमने ऑलरेडी देखी है। ठीक है, तो सेकंड चीज आ जाती है सबसे पहले कि सर्च इंजन कैन क्रॉल, इंडेक्स और एक्सेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। गूगल सॉरी, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो ये आ गया गूगल सर्च कंसोल टूल्स। आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। ठीक है, अभी मेरे पास ये वेबसाइट जो है वो सबमिटेड है। अगर आपने वेबसाइट को यहाँ पे सबमिट करना है अपनी और इसी तरह उसका डाटा देखना चाहते हैं, ठीक है, अब ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसकी फुल रिपोर्ट लेंगे, क्या इशू डिटेक्ट हुआ है। तो Google has detected harmful content on some of your sites pages. We recommend that remove it as soon as possible. Until then, browsers such as Google Chrome will display a warning when users visited और ये this। तो ये अभी कुछ वेबसाइट ये है। ठीक है, होस्ट इसकी रिक्वेस्ट रिव्यू हम करेंगे। ठीक है, ऑल इश्यूज वर फिक्स्ड और सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो भी इशू, जी जी। कौन से स्टूडेंट से डिजिटल मार्केटिंग के कुछ स्टूडेंट थे ना, ऑटोमेशन का बाद इसमें मूव करना चाह रहे, तो कह रहा है कि मैंने मतलब ऐसा डेमो ही समझ लो, बैठना चाहता इसमें है यहाँ, बैठना चाहता है जिसमें थोड़े टाइम के लिए देखना चाहता है थोड़ी चीज़ें, हम्म, तो भेज दो सर। भेज दो। ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली कि ऐड प्रॉपर्टी पे ऊपर आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब ऐड प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास सबसे पहले डोमेन आ रही है। डोमेन में क्या होता है, जितने भी यूआरएल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर। अच्छा, ये जो डोमेन आप सिलेक्ट करते हो ना, ठीक है, ये आपसे क्या करती है, ये आपकी अक्सर हम वेबसाइट जब परचेज करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि वेबसाइट के अंदर ये दो वेबसाइट्स हैं, थ्री थ्री वेबसाइट्स हैं विद डोमेन। तो आप उसके कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास सब डोमेन होती है। ठीक है, जब आप उनकी सब डोमेन्स को भी एक्सेस करना चाहते हैं, सब डोमेन्स का मतलब है कि सारी वेबसाइट जो आपकी इस डोमेन पे है, अगर एक्सेस करना चाहते हो देन यू विल गो फॉर दिस डोमेन। ठीक है, अदरवाइज, ठीक है जी, आ जाए बैठे। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप जाओगे यूआरएल प्रीफिक्स पे। ठीक है, तो यूआरएल प्रीफिक्स में क्या होगा, यहाँ आके जब आप यूआरएल डालोगे तो ये सिंगल वेबसाइट का यूआरएल लेगा। समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आ जाती हूँ और मैं आके कोई भी एक्स वाई जी वेबसाइट है वो डाल देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो आपने ली है, डेफिनेटली आपने जो बिल्ड की होगी साइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आ जाऊँ 000 वेब होस्ट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी वेबसाइट जो है वो ली हुई होगी, जो कि पहले से आपने बनाई है। ठीक है, ये आपके पास है, आप यहाँ से साइन इन करोगे। देन आप विद गूगल साइन इन विद गूगल करेंगे, जिस अकाउंट से आपने लिया है। ठीक हो गया, ये आपके पास वेबसाइट है। ठीक है, व्यू साइट करेंगे हम, ये साइट है, तो मैं सबसे पहले साइट को आके क्या कर लूंगी, कॉपी कर लूंगी। तो साइट मैंने कॉपी कर ली, अब मैं यहाँ पर आके ये साइट पेस्ट करूंगी। अब कीप इन माइंड कि ये साइट ये इसलिए कंसीडर करेगा बिकॉज इट्स अ लाइव वेबसाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये मैंने मेंशन किया हुआ, दिस इज न्यू साइट डॉट दिस। ठीक है, तो ये जो दिस इज न्यू साइट है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे की हुई है, ये देखें, दिस इज न्यू साइट। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशनड है। लेकिन आप जब इसके अंदर यहाँ पे आके प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे,
तो वो अभी आपसे वेरीफाई देखें, ऑनरशिप ऑटो वेरीफाई है, गो टू प्रॉपर्टी पहले से वेरीफाई इसलिए क्योंकि मैंने ये रखे पहले से वेरीफाई किया है। लेकिन अगर आप कोई नई साइट वेबसाइट बनाएंगे जो कि पहले से वेरीफाई नहीं है, तो वो आपको कहेगा वेरीफाई करो। उसके लिए आप फाइल डाउनलोड करके उसके कंसोल में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, जनरल सेटिंग्स में हम आ जाए, यहाँ पे आपके पास इसकी जनरल सेटिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ से हम आ जाएंगे सिक्योरिटी पासवर्ड, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं वेबसाइट, लाइक दिस डिलीट होगी वेबसाइट। ठीक हो गया। अच्छा, डिलीट करने के बाद अभी हम इसको आके रिलोड कर लेंगे। यहाँ से हम रिमूवल्स पे जाके खैर ये खुद ही रिमूव हो जाएगा। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, नेम इसका कुछ डाल देंगे, जैसे कि मैं कहूँगी कुकिंग बाय साम्या, कुछ भी, और पासवर्ड भी डाल देंगे। ओके, इसके अंदर हम एट द रेट भी डाल देंगे, क्रिएट। अच्छा, मैं न्यू साइट इसलिए बना रही हूँ ताकि हम इसका जो डाटा है वो सबमिट कर सकें बिल्कुल नए सिरे से, तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कैसे करना है। ये आपका एक्चुअल एडमिन है, वेबसाइट क्रिएटर है, जो एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है, जो आप इंटर करके अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओगे। मैं यहाँ पे दे देती हूँ admin@123, बस एक कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने पासवर्ड रख लिया, लैंग्वेज इंग्लिश, इंस्टॉल। अब ये देखिए, वर्डप्रेस आपको जिस तरह मैंने बताया कि मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ती है अलग से, ठीक है। जब आपको डोमेन भी आप लेते हो तो वो डोमेन एम्प्टी होती है, आप सी पैनल में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो उसके अंदर अलग से। और काम कौन सा है? कुछ नहीं, वही इंस्टॉल करके बता रही हूँ। वर्डप्रेस इंस्टॉल दोबारा नया बच्चा है इसके लिए। नहीं नहीं, वो 000 है उस पे, ठीक हो गया। ये क्रिएटेड, ठीक है क्लास। ये अभी साइट है जो कि न्यू मैंने बनाई है, ठीक है। अगर मैं इसकी व्यू साइट पे चली जाऊँ तो ये एक्चुअल साइट है मेरे पास जो कि आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो फिल वक़्त क्या है, इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, अभी, और ना ही ये सबमिटेड है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं आ जाऊँगी गूगल सर्च कंसोल पे, मतलब आप सबसे पहले आके क्या मेंशन करेंगे, गूगल सर्च कंसोल। जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे आपके पास गूगल सर्च कंसोल टूल्स आ जाएँगे, स्टार्ट नाउ। ठीक हो गया। यहाँ से आप आएँगे और आके ऐड प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी डालेंगे। यूआरएल प्रीफिक्स में आके हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये यूआरएल जो भी नई वेबसाइट हमने बनाई है कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसका यूआरएल पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी ये वेरीफाई कर रहा है प्रॉपर्टी। अब पहले उसने इसलिए वेरीफाई कर दी थी प्रॉपर्टी बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी फाइल डाली हुई थी। अब वो मुझसे बोल रहा है वेरीफाई करो ऑनरशिप, मैंने अभी वेरिफिकेशन नहीं की है। मैं इस एचटीएमएल की फाइल को डाउनलोड करूँगी,
ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे आके मैं इसके मैनेज पे जाऊंगी, यहाँ से मैं बेसिकली अभी इस ट्रिपल जीरो वेब में इस टाइप का इसका डैशबोर्ड है जिसमें सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ से आओगे फाइल मैनेजर के अंदर, क्योंकि फाइल मैनेजर के अंदर ही आप अपलोड करते हो, ठीक है। तो आप फाइल मैनेजर पे आओगे, ठीक है। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे एक्चुअल आपका सी पैनल ओपन हो जाएगा, जैसे आपका सी पैनल होता है, ठीक है, वर्डप्रेस का, बिल्कुल वैसा ही डाटा आपके पास ओपन हो जाएगा जब आप फाइल मैनेजर पे जाओगे। और यहाँ पे आके आप फाइल अपलोड करोगे वो वाली, एंड देन वेरीफाई करोगे सी। तो मैं यहाँ पर आ गई, मैं इसके पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आऊंगी, ठीक है। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आपके पास ये सारा डाटा मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ पे आके अपलोड कर लोगे वो फाइल। तो मैं यहाँ से अपलोड करूंगी फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, ठीक है। डाउनलोड ये की थी मैंने फाइल, मैं इसको ओपन करूंगी और अपलोड कर दूंगी। अपलोड हो गई ये फाइल। अब जब भी अपलोड हो गई है तो मैं अब इसके वेरिफिकेशन वेरीफाई पे क्लिक करूंगी। अब ये चेक करेगा कि क्या वो फाइल वहां पे मौजूद है या नहीं है। तो ऑनरशिप क्या होगी, वेरीफाई होगी। गो टू प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट जो है वो मतलब अपने सर्च कंसोल पे सबमिट करवा ली है। सेम एज द केस गोज विद बिंग वेब मास्टर टूल, ठीक है। आप जाओगे बिंग वेब मास्टर पे, ठीक हो गया। वहां जाकर ये यूआरएल सबमिट करोगे। ओके, कंटेंट रिमूवल, रिमूव आउट कैशे पेज। ओके, प्रोफाइल कंप्लीटनेस। यहाँ पे आ रहा है, आपको मेंशन नजर आ रहा है होम में, ऐड एंड वेरीफाई साइट। एडिंग अ साइट में वो आपको बता रहा है सेलेक्ट वन ऑफ द मेथड्स। यहाँ से आप जाओगे सर्च कंसोल पे, ऐड योर साइट मैनुअली, यहाँ पे साइट पे डालोगे। यहाँ से ऐड अ साइट मेंशन्ड होता है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। और इस तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन की अलग से फाइल मिलेगी, वो आप वेरीफाई करोगे। फिर या फिर HTML के मैटर टैग में आप जाओगे और जाके ये चीज़ डाल दोगे हेड सेक्शन में, और ये रिकॉर्ड डीएनएस वेरीफाई कर लोगे। अभी आपको ये मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने, और यूआरएल इंस्पेक्शन, ठीक है। यूआरएल इंस्पेक्शन में भी उन्हें बता दिया कि आप अपने यूआरएल को इंस्पेक्ट करते हो। जैसे ही आप यूआरएल इंस्पेक्शन में जाते हो और अपने वेबसाइट को अलग से यहाँ पे देके इंस्पेक्ट करते हो, तो ये इंडेक्स्ड सक्सेसफुली जब ये आ जाता है, इट मीन्स कि आपका इंडेक्स जो है वो सक्सेसफुली इंडेक्स्ड हो गई आपकी साइट। यहाँ पे 2 इश्यूज आ रहे हैं, एसईओ इश्यूज फाउंड, ठीक है। ये आप देखोगे क्या इश्यूज आते हैं। इंडेक्स कार्ड आपको इस तरीके का शो होता है। एसईओ इश्यूज जब आप उसको एक्सपैंड करोगे तो आपको बता देगा क्लिक ऑन इश्यूज टू एनालाइज। वो बता रहे हैं क्या क्या एरर्स आ रहे हैं आपके। वो कह रहे हैं टाइटल टू लॉन्ग, वन इंस्टेंस फाउंड, मोर देन वन H1 टैग। मतलब H1 मैंने आपको क्या कहा था, एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो आपका टाइटल होता है, टाइटल वो कह रहा है बहुत बड़ा है आपका, और HTML का साइज भी बहुत बड़ा है। सिमिलरली ये देखें यहाँ पे टाइटल टू लॉन्ग में आप अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इशू बता देगा टाइटल यहाँ कहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे पेज का टाइटल नीचे मेंशन्ड होगा, डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है। लाइव यूआरएल आपने इंस्पेक्ट करना है, उसको सेट करना है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें स्टाइल की, और साइट एक्सप्लोरर में आप पूरी साइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये उन्होंने चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक हो गया। बैक करेंगे हम जाएंगे बिंग वेब मास्टर टूल्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट रिमूवल पे मुझे पता नहीं क्यों लेके जाता है बार बार। आ गए हम अपने उस पे, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स नाउ ये आ गया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये देखें नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, यहाँ से डिलीट कर लें साइट। अच्छा, टाइप टू कंफर्म।
नहीं रिमूव हो रहा? अच्छा वेरीफाई नहीं, वहाँ से डिलीट कर लेंगे, ऐड अ साइट करेंगे, फिर वक्त हम हेल्प, आपने साइट को ऐड करना है। किस तरीके से हम साइट को ऐड करेंगे? यहाँ की यूआरएल डालेंगे सबसे पहले, इसका कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, यूआरएल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वो बिंग अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक फाइल देगा जो आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। इस तरीके से आप जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हो। अच्छा, ये समटाइम्स ऐसे कहता है कि दिस माइट बी अ मोमेंट्री इशू, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्राई करो, ये हो जाता है। ये बिंग का अपना इशू आता है, ठीक है, साइट का, कि वो कभी कभार जो है ना वो यूआरएल एक्सेप्ट नहीं करता और थोड़े टाइम के बाद एक्सेप्ट करता है। तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा या थोड़े टाइम बाद में भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। अच्छा, ये अभी नहीं कर रहा है, इसका यूआरएल, इसका बिंग का अपना मसला है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कर लेगा। वंस ये आपका एक्सेप्ट कर लेता है तो ये आपकी साइट इस तरीके से शो करता है, जैसे यहाँ पे साइट्स हैं ये सारी, यहाँ पर ये साइट है जो कि मेंशन है, बल्कि ये आ भी गई है, ठीक है, कुकिंग बाय सामिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसको वो कह रहे हैं वेरीफाई करो, तो इसके लिए एक्सएमएल फाइल उसने ये दे दी है, ठीक है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगी, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लूँगी, फ़ाइल डाउनलोड हो गई है अब मेरे पास। अब मैं आ जाऊँगी दोबारा से यहाँ पे अपने इस पे, यहाँ से आके अपलोड करूँगी फ़ाइल, सेलेक्ट कर लूँगी फ़ाइल, अभी जो ये आ गई है बिंग की ऑथेंटिकेशन की, ये फ़ाइल डाल के आप अपलोड कर लोगे। हो गई यहाँ पे, अब आप यहाँ से वेरीफाई करो। ओके, डन कर दें इसको। ये आ गई हमारी साइट, ठीक है। अब हम इसके होम पे जाएंगे, यहाँ पे ये सारा डाटा आपका मेंशन्ड है, ठीक है, यूआरएल इंस्पेक्शन, साइट सर्च परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, सारा डाटा इसका मौजूद है। होम पे आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये आपके पास सर्च परफॉर्मेंस में अभी अभी डाटा नहीं आ रहा है, ये देखें। होम से हम जैसे ही सर्च परफॉर्मेंस में आते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको नजर आता है क्लिक्स, इंप्रेशंस और एवरेज सिटी याद ना। ये अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी अभी आपने डाटा सबमिट किया, तो वो पहले चेक करेगा 48 आवर्स में और फिर आपका डाटा आपका शो कराएगा कि आपकी साइट की क्या पोजीशन है, उसके कितने क्लिक्स हैं, कितने इंप्रेशन है। अभी ये अंडर रिस्ट्रिक्शन है या कंस्ट्रक्शन मोड है, ठीक है। यूआरएल इंस्पेक्शन में हम आएंगे और तब हमें ये सारी चीजें तब नजर आएंगी। साइट मैप्स क्या है, साइट मैप्स अलग से आपको सबमिट करने पड़ते हैं, ये देखें, सबमिट साइट मैप आप करोगे, यहाँ पे आप सबमिट करोगे साइट मैप्स को। साइट मैप्स हम कैसे सबमिट करते हैं? मैं अगर वेबसाइट पे आ जाऊँ जो कि ये है, बाकी चीजें बंद कर दें, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास साइट मैप्स मौजूद होते हैं, नजर आया। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि साइट मैप सबमिट करो, यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि साइट मैप्स को सबमिट करो। तो साइट मैप्स कैसे आएंगे हमारे पास? हम इसके एडमिन पैनल में जाएंगे, सबसे पहले वेबसाइट के अंदर जाएंगे हम। जी जी, रैंकिंग नहीं बढ़ती है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आप पूछा करें अपने माइंड से क्लियर करने के लिए। ना रैंकिंग बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना आपकी वेबसाइट रैंक आप उन मेथड से कर रहे हो, कीवर्ड सर्चिंग से, ऑन पेज एसईओ से। यहाँ पे आप जो अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो तो गूगल का जो क्रॉलर है या गूगल जो बेसिकली है, ठीक है, वो आपकी साइट को इंडेक्स करने में जल्दी जल्दी से इंडेक्स कर लेता है। मतलब नॉर्मल वेबसाइट है जो आपने बनाई है, उसको आपने लाइव कर दिया। एक वेबसाइट है जो मैंने बना दिया, वो लाइव है मेरी वेबसाइट। अब गूगल है उसको इतनी जल्दी इंडेक्स नहीं करेगा, इट विल टेक सम टाइम फॉर गूगल टू इंडेक्स दैट वेबसाइट। बट अगर आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके से सबमिट करोगे जल्दी, तो आपकी वेबसाइट इंडेक्स जल्दी हो जाएगी गूगल के पास। तो गूगल आपकी वेबसाइट को अपने पास रख लेगा, उसको जल्दी से इंडेक्स कर लेगा और फिर
सिर्फ इंडेक्स नहीं कर रहा वो, इंडेक्स करने के बाद वो आपको पूरी पूरी परफॉर्मेंस बता रहा है कि आपकी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है, मतलब वो किस तरीके से काम करी है, वो आपको परफॉर्मेंस में नजर आएगा। मैं भी आपको बता भी देती हूँ, तो पहले इसको जी, इंडेक्स होने का मतलब होता है कि गूगल अपने पास एक चीज को रख लेता है, समझ आइए, कंसीडर कर लेता है, ये चीज है। यही हमने दिया था, आई थिंक कैपिटल ए था एडमिन का। लॉग इन कर लेते हैं। हाँ, ये आ गई अब वेबसाइट, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये साइट है मेरे पास। मैं सबसे पहले आऊंगी, आके प्लग इन करूंगी ऐड नया। इसमें ये इशू आता है समटाइम्स, एक मिनट। अब ये देखिए, ये पहले से कुछ प्लगइन्स इंस्टॉलर, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने जो एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं, ठीक है, वो आप डिलीट कर दें। ठीक होगा, फिर वक्त बेशक इसको भी डीएक्टिवेट कर लें। इन दोनों को भी कुछ भी ना रखें प्लगइन्स में। अननेसेसरी प्लगइन्स डिलीट हो गए, ऐड करेंगे न्यू प्लगइन। सर्च कर लेते हैं हम रैंक मैथ। ये समटाइम्स इस तरह के इश्यूज देता है, ठीक है, ये फ्री है तो। चले हम मैनुअली कर लेते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके रैंक मैथ ट्राई करते हैं, शायद मैनुअली हो जाए। रैंक मैथ आप सबसे पहले क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लोगे फॉर फ्री। ठीक है, एसईओ बाय रैंक मैथ क्लिक करेंगे। ये आपके पास डाउनलोड्स में प्लगइन है, ठीक है, आप आ जाओगे गूगल में, यहाँ पे आके प्लगइन को अपलोड करोगे। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करके चूज फाइल, ये प्लगइन मैंने किया था ओपन, इंस्टॉल नाउ। हो गया इंस्टॉल। अब एक्टिवेट कर लें, ठीक है, समटाइम्स अगर इश्यूज आते हैं मैनुअली कर लिया करें। आ गया, स्किप नाउ कर दें। अच्छा, अब ये करने का मकसद क्या था, रिटर्न टू डैशबोर्ड जाएंगे। आपने देखा था कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है रैंक मैथ के अंदर, रैंक मैथ की सेटिंग में नीचे आएंगे तो यहाँ पे नजर आ रहा है साइट मैप सेटिंग्स। आप यहाँ पे क्लिक करोगे साइट मैप सेटिंग्स के ऊपर। साइट मैप सेटिंग में आपके पास टॉप पे नजर आ रहा है योर साइट मैप इंडेक्स कैन फाउंड हियर, आप क्लिक करोगे, ये रहे आपके साइट मैप्स। अब ये आपको सबमिट करने हैं, तो सबमिट करने के लिए क्या तरीका था, मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पे वो कह रहा है इंटर करो साइट मैप्स, ठीक है, पूरा यूआरएल दो, तो ये मेरा यूआरएल है साइट मैप्स का, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आके बिंग के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। डन, ये सबमिट हो गया। अभी ये स्टेटस इसका आ रहा है प्रोसेसिंग पे, ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस के बाद ये जब एक्टिव हो जाएगा स्टेटस, इट मींस कि मेरे ये साइट मैप एक्टिव हो गए, उसने अपने पास साइट मैप्स रख लिए, और साइट मैप्स के अंदर आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका सब कुछ है। ये देखें, आपकी पोस्ट हैं, आपके पेजेस हैं, आपकी कैटेगरीज हैं। कीप इन माइंड, अभी इश्यूज आएंगे बिकॉज मेरे पास कोई अच्छी पोस्ट नहीं पड़ी हुई जो मैं गूगल को सबमिट कर रही हूँ, कोई पेजेस नहीं पड़े हुए कुछ। आप इसीलिए अपनी वेबसाइट को, जब मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, सेटिंग्स में आते हो, तो सेटिंग्स के अंदर आप अपने पास रीडिंग में था,
आई गेस, हाँ, रीडिंग में, कि आप ये डिस्करेज करते हो बिकॉज आप इनिशियली नहीं चाहते आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो, ठीक है, और आप इसको अनचेक कर लोगे। अभी अनचेक करना मस्ट है। आपने अनचेक किया, इट मीन्स कि अब आप वेबसाइट को कह रहे हो कि ठीक है मेरी वेबसाइट इंडेक्स कर लो, लेकिन जब तक आप डाटा कंप्लीट नहीं बना लेते, वेबसाइट हर लिहाज से कंप्लीट अच्छी तरीके से नहीं बना लेते, तब तक आप इसको नहीं करते, जो है ना वो अनचेक। देखिए, अनचेक ना करने के फायदे ये हैं कि इनिशियली आप अभी अपना डाटा सबमिट नहीं करा रहे गूगल को, ठीक है, अपनी लोकल पे आप काम कर रहे हो एक किस्म का, जब आपने इसको कर दिया तो आप बना रहे हो लाइव साइट है, लेकिन आप डाटा सबमिट नहीं करा रहे। आप जब इसको अनचेक कर दोगे, इट मीन्स कि अब आप उसको कह रहे हो कि आप मेरी वेबसाइट को इंडेक्स कर लो, ठीक है। तो जब तक ये आपने टिक किया हुआ है ना, आपका ये डाटा यहाँ पे सबमिट नहीं हो सकता वेबसाइट का, ठीक है। यानी कि क्रॉलर को नहीं मिलेगा डाटा, ना वो क्रॉल कर सकता है। जब आप इसको अनचेक कर दोगे, यहाँ से इसको इसी तरह अनचेक करोगे, क्लिक नहीं करोगे, तो अब मेरा डाटा वो क्रॉल कर सकता है, मतलब अब डाटा रीड कर सकता है। लेकिन जब मैं डिस्करेज कर दूंगी, इट मीन्स मैंने मना कर दिया उसको। समझ आ गई कि नहीं, इंडेक्स करो। तो आप यहाँ पे उसको मना नहीं करोगे, डेफिनेटली वो इंडेक्स करेगा, लेकिन इनिशियली आप पहले वेबसाइट की सेटिंग्स वगैरह करोगे, फिर सबमिट करोगे। तो अब मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। साइट मैप्स ये अभी प्रोसेसिंग मोड पे है, ठीक है। इसी तरह साइट एक्सप्लोरर है। साइट एक्सप्लोरर में अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो जैसे ही आपका विद इन 48 आवर्स ये सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यूआरएल इंस्पेक्शन है। अगर आपका यूआरएल वो नहीं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्पेक्ट करता, तो आप जो है वो अपनी यूआरएल को खुद यहाँ पे एक ही दफ़ा लेकिन आपने डालना है, सिंगल टाइम। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे या पेज का डालोगे कि इसको इंडेक्स करो, इन केस अगर वो इंडेक्स नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी बिंग में भी सेम है और उसमें भी सेम है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ आके मुझे यूआरएल देना है, तो यहाँ पे पहले से यहाँ तक यूआरएल उसने लिया हुआ है। मुझे सिर्फ स्लैश के साथ क्या लगाना है, ये लगाना है। यहाँ तक यूआरएल उसके पास पहले से है, तो मैं कॉपी करूंगी एंड विल पेस्ट इट हियर और इसको सबमिट कर दूंगी। साइट मैप सबमिट कर दिए। साइट मैप सबमिट हो गए, गॉट इट। तो अभी उसने क्या कहा, स्टेटस कुडंट फैच, ओके, बिकॉज क्यों, Google will periodically process it and look for changes. You will be notified if anything wrong. Okay. अभी वो स्टेटस में भी वो उसने फैच नहीं किया डाटा। जैसे ही ये डाटा वो फैच कर लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैच आ जाएगा स्टेटस, ठीक हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में अभी आपको परफॉर्मेंस में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आ रही। ओवरव्यू में सब कुछ होता है, परफॉर्मेंस होता है, आपकी इंडेक्सिंग आ रही होती है, आपका एक्सपीरियंस आ रहा होता है, जो चीज़ें नीचे नजर आ रही हैं, पेज एक्सपीरियंस, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, सारा कुछ, ये परफॉर्मेंस सब कुछ नजर आ रहा होता है, इंडेक्सिंग आती है नजर, ठीक है। उसके बाद आपकी इन्हांसमेंट्स जो भी हैं, तो यहाँ से डाटा आप देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट की पोजीशन क्या है इन एक्चुअल गूगल में, ठीक है। आप यहाँ से आओगे परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस होस्टिंग के बगैर नहीं पता चलता, लाइव साइट होनी चाहिए, तभी वो लाइव डाटा फैच करता है, ठीक है। गूगल के पास साइट्स होती है, वो हैं जो लाइव होती हैं। अब मैं यहाँ से आके अगर आपको दूसरी वेबसाइट दिखा दूँ, जो कि ये है। अब देखें, ये वेबसाइट में आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही है, कभी उसने डाटा कुछ ना कुछ फैच किया है, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे टोटल क्लिक्स होते हैं, टोटल इंप्रेशंस होते हैं, एवरेज सीटीआर होता है, एवरेज पोजीशन होती है। ये क्या चीज़ है? टोटल क्लिक्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के टोटल इंप्रेशंस का मतलब है कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट देखी। समझ आ गई? तो इंप्रेशंस वो हैं, मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट को 100 लोगों ने देखा, मतलब 100 आ गए इंप्रेशन। उनमें से क्लिक्स गए 10, मतलब 10 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। तो आपका जो एवरेज सीटीआर आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। कि 100 में से 10 लोगों ने क्लिक किया, तो वो 10 आउट ऑफ 100 करके इंटू 100 करके परसेंटेज निकालता है और बताता है कि एवरेज क्लिक थ्रू रेट क्या है। समझ आ गई? और एवरेज पोजीशन भी वो आपको बताएगा कि क्या पोजीशन आ रही है उसकी, गूगल क्या कर रहा है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये भी चेक कर लोगे, ठीक है। ये क्या एवरेज सीटीआर क्या चल रहा है, एवरेज पोजीशन क्या चल रही है, तो यहाँ पे आपको बता देगा। फिर आपकी जो यहाँ पे टॉप क्यूरीज आती हैं कि टॉप पेजेस कौन से हैं जो कि अच्छे जा रहे हैं, कौन सी टॉप कंट्रीज हैं जो उनको देखनी है, कौन कौन से डिवाइसेस से वो देखने हो रहे हैं, सर्च अपेयरेंस उनकी क्या है, ठीक है। तो ये सारी डेट्स कौन कौन सी हैं, तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पे मौजूद होता है, मिलता है। यूआरएल इंस्पेक्शन मैंने आपको बताया अगेन कि अगर आपकी यूआरएल नहीं है तो आप उसको इंस्पेक्ट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। देन आपके पास आ जाते हैं पेजेस, ठीक है। स्पेसिफिकली वो आपको बता रहा है कि इंडेक्स्ड 1 टिक की है उसने,
कि 0 पेजेस हैं जो कि नहीं इंडेक्स हुए और 1 पेज है जो कि इंडेक्स हो गया। तो जो आपका व्यू अबाउट इंडेक्स पेजेस, गुड जॉब, ठीक है? तो डाटा व्यू हो रहा है, आपका इंडेक्स्ड हो गया है पेज। साइट मैप्स पे आपका डाटा अभी उसने फैच नहीं किया, वो करेगा। रिमूवल्स क्या होते हैं? रिमूवल्स में आप अभी हम आके आगे देखेंगे भी कि यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, लिखा हुआ है कि बल्कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे अक्सर आता है ब्रोकन लिंक्स, डेड लिंक्स एंड 404 एरर्स। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। अक्सर ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि ब्रोकन होते हैं या 404 एरर आ जाता है। आपने अक्सर देखा है कि वेबसाइट पे कोई क्लिक करो पेज पे 404 एरर आता है, इस तरह की चीजें रहती हैं। वो क्यों आती हैं? रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अक्सर में हम लोग एक्चुअल वेबसाइट से डाटा को रिमूव कर देते हैं। मतलब अब मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर आके ये पेज इंडेक्स करवा दिया, मतलब गूगल के पास अब ये पेज है मौजूद, उसके पास ये लिंक चला गया है। अब मैंने उसको डिलीट किया नहीं डिलीट किया, दैट इज माय हेडेक, लेकिन गूगल ने उसको क्या कर लिया? इंडेक्स कर लिया है। तो जब गूगल ने उसको कंसीडर कर लिया, इंडेक्स कर लिया, तो मैं क्या काम करती हूँ? मैं एक्चुअल साइट से डाटा रिमूव कर देती हूँ। अब होता क्या, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि मैं साइट से डाटा रिमूव कर देती हूँ, जबकि गूगल क्या करता है? साइट से डाटा रिमूव नहीं करता है। तो जब कोई व्यूअर जाता है और वो आपसे स्पेसिफिकली वो डाटा, वो कंटेंट मांगता है और वो उसको मेरा यूआरएल दिखाता है, तो वहां पे गूगल के पास एक्चुअली वो लिंक मौजूद होता है, गूगल उसको रीडायरेक्ट करवाता है, लेकिन वो एक्चुअल लिंक साइट में मौजूद नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप पेजेस को डिलीट भी करो तो परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहिए। आप जब किसी पेज को डिलीट करते हो, वंस आपने डाटा अपना सबमिट कर दिया गूगल को, तो अगर आपने कोई पेज डिलीट किया तो आप यहाँ से आके भी उसको डिलीट करोगे। जैसे यहाँ पे टेम्परेरी रिमूवल्स हैं, नीड टू अर्जेंटली रिमूव कंटेंट फ्रॉम गूगल सर्च। अगर आप कोई कंटेंट गूगल से रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, जाके न्यू रिक्वेस्ट लिखोगे, यहाँ पे वो यूआरएल लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं ये पेज जो भी एक्स वाई जी है, ठीक है, वो मैं डिलीट करना चाहती हूँ यानी कि गूगल से, तो वो मैं डिलीट कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और ये मेरी साइट है, इसके पेजेस पे हम आ जाते हैं, ठीक है, और ये प्राइवेसी की ये कोई सैम्पल पेज है, ठीक है, मैं इसको व्यू करवा लेती हूँ। ठीक है, ये सैम्पल पेज है, लेट्स से मैं इसको गूगल के उससे डिलीट करना चाहती हूँ। मैं कंट्रोल सी करूँगी, मैं रिमूवल्स पे आऊँगी, मैं आके ये पेस्ट करूँगी, कहूँगी रिमूव दिस यूआरएल ओनली, ठीक है, और रिमूव करो यूआरएल को इस प्रीफिक्स के साथ, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले से लगा होता है, दिस इज योर प्रीफिक्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ अदर यूआरएल्स तो आप नेक्स्ट कर दोगे। यूआरएल नॉट इन प्रॉपर्टी, ओके, रिमूव दिस यूआरएल ओनली कर लें। Request a URL in the current selected property or switch properties close. ओके सॉरी, बिकॉज हम दिस इज न्यू साइट पे हैं और ये कुकिंग वाले का पेज वेबसाइट का है, ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि ये रिक्वेस्ट नहीं सबमिट हो सकती। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि द दिस यूआरएल इन ऑल ऑफ इट्स वेरिएशंस, ठीक है, चाहे वो एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है, विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम गूगल सर्च फॉर अबाउट 6 मंथ्स। तो मैं कर दूंगी सबमिट कर दो, हाँ इसको डिलीट कर दो गूगल से। तो ये रिक्वेस्ट टेम्परेरी, ये जो है ना रिमूव हो गया यूआरएल, ठीक है। आउटडेटेड कंटेंट, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कंटेंट है जो ठीक नहीं है, उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सिमिलरली सेव सर्च सबमिटिंग, ठीक है। फिर पेज एक्सपीरियंस आ जाता है, ये भी डाटा भी आपको शो नहीं हो रहा, कोर वेब वाइटल्स भी नहीं शो हो रहा। ये सारी चीज़ें आपको तभी सही क्लियर नज़र आएंगी, आप यहाँ पे आ जाओगे जब आपने वेबसाइट को एक टाइम पे सबमिट किया होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ पेज एक्सपीरियंस पे। The paid expense report will be changing in the coming months. Your site doesn't have enough usage data. ज़ाहिर है साइट में डाटा ही नहीं है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है, सच वो क्या एक्सपीरियंस बताएगा कि कैसा जा रहा है पेज का, ठीक है। लेकिन वो आपको स्लो से फास्ट ग्रेजुअली बताता है आपका पेज कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कभी उसने नहीं कराया। यहाँ पे कोर वेब वाइटल्स है, यहाँ पे मोबाइल के अकॉर्डिंग बताएगा, डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग बताएगा कि मोबाइल पे कितना रिजल्ट आ रहा है। अक्सर लोग हैं जो आपकी साइट को मोबाइल से विजिट करते हैं, तो उनका डाटा बताएगा और डेस्कटॉप का बताएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पे लिंक्स आते हैं, यहाँ पे आपके टॉप लिंक्ड पेजेस आएंगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, जो आपको बताएगा कि आपके जो टॉप लिंक पेजेस साइट्स हैं वो कौन सी हैं। सेटिंग्स में अगर हम चले जाएं तो आपने ये बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करवाई नहीं, ऑनरशिप। अगर आप मजीद वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, यहाँ पे आपको नजर आता है HTML टैग, नजर आया ना, आप क्लिक करते हो, ये टैग आप कॉपी करते हो, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। यहाँ पे आप आ जाओगे अपने योस्ट रैंक मैथ में, ठीक है। रैंक मैथ में आपको एक, अगर इफ़ यू रिमेंबर, आप डैशबोर्ड पे आओ। अच्छा, कंटेंट यही था, जनरल सेटिंग्स में हम आते हैं।
यहाँ पे आपके पास आता है वेब मास्टर टूल्स, आया है ना, ये रहा सर्च कंसोल का। तो ये सर्च कंसोल की साइट वेरिफिकेशन मैंने अभी कॉपी की है, मैंने ये कॉपी की है। मेटा ये साइट वेरिफिकेशन में यहाँ होंगी, आके इसको पेस्ट कर दूंगी, ये मैंने पेस्ट कर दी है। अब मैं इसको सेव कर दूंगी चेंजेस, यहाँ से ये सेव हो गई है। अब इसको आके यहाँ पे वेरीफाई करवा लें। ओके, वेरिफिकेशन फेल्ड टू इन्फेक्ट योर साइट, करेक्ट यूआरएल ऑफ योर प्रॉपर्टी। क्यों, हमने यहाँ पे डाली ना, सेव किया है। जो 7 वाली है, कंटेंट में यही डाला है हमने। हाँ, तो हमने भी यही किया है ना, HTML टैग में जाके इसको कॉपी किया है। कॉपी किया है। एक मिनट, गलत साइट पे तो नहीं डाल रहे? हाँ, तभी तो वो वेरीफाई नहीं कर रहा। वो सॉरी, साइट समटाइम्स मैं कर देती हूँ। ठीक है, ये डाटा कॉपी करना था हमें, क्योंकि ये साइट हमारी ये कुकिंग वाली है। समझ आई? अगर साइट गलत करेंगे तो वेरीफाई नहीं होता। अब हम इसको सेव करेंगे। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेबसाइट दूसरी सिलेक्टेड थी। अच्छा, वेरीफाई, ये समझ आ गई। ये वेरिफिकेशन क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। बाकी एनालिटिक्स और ये चीज़ें हम देखेंगे क्या होती हैं, गूगल एनालिटिक्स और टैग मैनेजर ये भी होते हैं, हम इनके थ्रू भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम वहाँ पे गए नहीं है, तो हम इस तरीके से वेरिफिकेशन करवाने की ये सेटिंग्स हैं। ओवरव्यू में हम आएंगे तो हमारे पास ओवरव्यू, हम अपनी पूरी वेबसाइट का यहाँ पे देख सकते हैं। वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने नहीं, डाटा आपका सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। अपने साइट जो जो आप एसईओ करते जाओगे, आप देखते जाओगे इंप्रूवमेंट यहाँ पे अपनी सारी वेबसाइट की। ठीक हो गया। तो ये और आपके बिंग पे हमने अपनी वेबसाइट को इसीलिए सबमिट किया है, ये होता है। और साइट मैप में मैंने भी आपको बताया कि साइट मैप्स आपके क्या थे एक्चुअल, कि जो आपके डाटा की इंपॉर्टेंट चीज़ों को, मतलब इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट का जितना भी डाटा, यानी कि आपकी पोस्ट हो गई, आपका ये सारा डाटा हो गया, वो देख रहे हैं। सबसे पहले हमने वेबसाइट की स्पीड देख ली कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हमने स्पीड को देखा कैसे करते हैं। फिर हमने कहा कि सर्च इंजन क्या करते हैं, डाटा को क्रॉल करते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कि सर्च इंजन हमारे डाटा को इंडेक्स कर सके, हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट किया और बिंग वेब मास्टर टूल पे सबमिट किया, और वहां पे हमने अपने साइट मैप्स को भी सबमिट किया। ठीक है। और अपनी वेरिफिकेशन करवाई। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं robots डॉट टी एक्स टी की फाइल को। robots डॉट टी एक्स टी की फाइल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। बाय डिफॉल्ट अब वो आपकी वेबसाइट क्या होती है, यहाँ आके आप अपने साइट मैप्स का यूआरएल दे दोगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अपनी वेबसाइट का साइट मैप्स का यूआरएल जो है वो ये है, जो है दिस वन। ठीक है। इसके साथ आपने क्या लगाया था यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे साइट मैप्स थे ना, ये साइट मैप्स का यूआरएल है, तो आप इसको कॉपी करोगे, आप इस फाइल में चेंजिंग करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आके ये डाल दोगे। समझ आ गई? साइट मैप्स का यूआरएल आपने सबसे पहले डालना है। ठीक हो गया। अब मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, आपने इसको यहाँ पे चेंज कर लेना है। साइट मैप का यूआरएल डालना है, यूजर एजेंट आपने ये डालना है, डिस अलाउ। अच्छा, ये क्या चीज होती है, जब बाय डिफॉल्ट आप यूजर एजेंट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब तो सब कुछ अलाउ। अगर आप अपनी मेन फाइल देखें, जो कि होती है उसकी robots डॉट टी एक्स टी की, अगर आप मेन फाइल देखें, वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आती है। ये अभी आपकी robots डॉट टी एक्स टी की फाइल, पहले हर वेबसाइट में robots डॉट टी एक्स टी की फाइल पहले से मौजूद होती है। अभी अगर आप देखें तो आपकी robots डॉट टी एक्स टी की फाइल ये है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके साइट मैप लिखा हुआ है कि आपका साइट मैप का यूआरएल ये है। ठीक है, जो मैंने अभी डाला था।
इसमें वो कह रहा है यूजर एजेंट स्टैटिक डिस अलाउ डब्ल्यूपी एडमिन, और वो कह रहा है अलाउ कर दो सब कुछ। तो यहाँ पे डाटा आपका सारा वो अलाउ कर रहा है, मतलब बहुत सारा डाटा जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। जो आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गूगल को या सर्च कंसोल को सबमिट नहीं करवानी होती हैं, वो भी है। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की जिसमें आप उसको बताओगे कि क्या कुछ उसको अलाउ करोगे कि क्या क्या चीजें उसने डिस अलाउड है। ये चीजें उसके काम की नहीं है, डब्ल्यूपी एडमिन, डब्ल्यूपी इंक्लूड, आर्किव्स, समझ आ गई, ऑथर कमेंट्स, ये चीजें उसके काम की नहीं है। तो हम यूजर एजेंट को ये सारी चीजें अलाउ नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें हम अलाउ करेंगे उसके अलावा कि ये सारी चीजें आपको अलाउड हैं। तो हम ये सारे डाटा अपने रोबोट्स डॉट टी की फाइल को चेंज करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे, और ओरिजिनल जो रोबोट्स डॉट टी की फाइल है उससे रिप्लेस करेंगे। कैसे? अभी इस वेबसाइट में रोबोट्स डॉट टी ये आ रहा है, तो मैं आ जाऊंगी और मैं आके इस वेबसाइट के अंदर इसका, हमारे पास सिर्फ जीरो वेब होस्ट में है वो पैनल। यहाँ पे मैनेज में जाएंगे हम, मैनेज में क्लिक करने के बाद दिस इज फाइल मैनेजर। अच्छा, अगर आप ये फाइल मैनेजर लेना चाहते हो यहाँ से नहीं भी, तो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में भी कर सकते हो। समटाइम्स आपके पास नहीं होता है, तो आप यहाँ पे आ जाते हो और आप प्लगइन से भी ऐड कर सकते हो एक नया प्लगइन। यहाँ पे फाइल मैनेजर के नाम से प्लगइन होता है, ठीक है, ये फाइल मैनेजर। अगेन अभी ये फाइल मैनेजर यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं इसको क्या है, तो हम मैन्युअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल मैनेजर डाउनलोड, फाइल मैनेजर फॉर प्लगइन एक्चुअल, ये आता है डब्ल्यूपी वर्डप्रेस प्लगइन आता है फाइल मैनेजर के नाम से। ये ठीक है, ये आपको डायरेक्ट भी ये सारा डाटा देता है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। मतलब प्लगइन आप ऐड न्यू करोगे, आपको डाउनलोड मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे इसमें मसला आ रहा है इसलिए मैं मैन्युअली कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने डाउनलोड कर लिया, देन आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है जाने की। इसको फिर लोग बंद कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, अपलोड करते हैं प्लगइन, डाउनलोड हो जाए देन। अब ये डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर जो है ना, ये उधर पड़ा हुआ होगा। ये आ गया, ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आओगे, अपलोड करोगे, चूज फाइल, अपलोड करेंगे, ये डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर, ओपन, इंस्टॉल, हो गया इंस्टॉल, एक्टिवेट कर लें। अब ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया, तो ये देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं और डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर में आते हैं, तो यहाँ से आप वो अपनी फाइल्स को देख सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। ये आ गया, ठीक है, इसको वेरीफाई कर लें। ये देखें, ऐसे नहीं करता, ईमेल ले रहा है, क्योंकि तभी वो आपकी साइट के डाटा शो कराएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट।
ओके, इसकी सेटिंग्स बना WP फाइल मैनेजर। सर पता नहीं क्यों इनवैलिड रिस्पॉन्स दे रहा है, बिकॉज शायद ये अभी वेबसाइट जो है ना। क्या नाम था, रोबोट था उसका, क्या नाम था, रोबोट, हाँ। उसको फाइल में से डिलीट करके वो उधर। हाँ मैं बताती हूँ, वो आप रिप्लेस कर देते हैं। इनिशियली वो पहले से पढ़ता है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ वेबसाइट। सर सेम डाटा आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी मेरी मेल मैच नहीं करी, डेफिनेटली ये इस तरह है, तो ये सेंसिटिव चीज़ है, इसलिए अभी आपको ये शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी रियल साइट होगी, आप उसमें जाके करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आके इसको मैनेज करूँगी। अच्छा, फाइल मैनेजर में जाऊँगी, यहाँ पे हम आ जाएंगे पब्लिक HTML के फोल्डर में। यहाँ आके हम अपनी robots.txt की फाइल डालेंगे। जब यहाँ पे आप आके डालोगे, जो कि मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने वो चेंज नहीं की। यहाँ पे साइट मैप्स में आप उस वेबसाइट का URL डालोगे। अब ये वेबसाइट ये रही। स्लैश साइड मैप इंडेक्स तो सबका सेम होता है, ठीक है। ये इसको सेव कर देंगे। अब ये सेव हो गई है। डन। अच्छा, यहाँ पर ये इस तरीके से आगे वो आपसे पहले बोल देता है कि ये ऑलरेडी इस नाम से robots.txt के नाम से पहले से फाइल पड़ी हुई है। आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो, आप यस करोगे और वो रिप्लेस हो जाएगी ओरिजिनल फाइल जो है उसके साथ। तो दिस इज हाउ आप अपनी ओरिजिनल फाइल को रिप्लेस करोगे विद दिस फाइल। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और अब हमने देखा कि वेबसाइट की स्पीड हमने सबसे पहले देखी, सर्च इंजन को हमने इंडेक्स करवाया, फिर robots.txt की फाइल क्या करी थी। robots.txt की फाइल ने एक काम किया कि हमारा जो भी डाटा हमने यानी कि क्रॉलर को ये बताया कि कौन से पेजेस को इंडेक्स करना है और कौन से पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है। ठीक है। फिर आ जाता है ब्रोकन लिंक्स, डेड लिंक्स एंड 404 एरर्स। ठीक है। ब्रोकन लिंक्स, डेड लिंक्स एंड 404 एरर में क्या आता है, यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं, ये देखें, जो कि ब्रोकन लिंक्स हैं या डेड लिंक्स हैं या 404 एरर्स हैं। हमारे पास अक्सर इस तरह के एरर्स शो होते हैं, 204 एरर, 200 एरर, 301 एरर। ठीक है। ये सारे कुछ 4000 एरर, 404 एरर ही आता है। तो ये कोड्स है और इनके साथ इनकी रीजनिंग लिखी हुई है कि HTML कोड अगर ओके है तो 2000 एरर आता है। अगर पेज को परमानेंट आपने रीडायरेक्ट करवाना है तो आपके पास ये एरर आता है। अगर पेज टेम्परेरी रीडायरेक्ट करवाना है, अगर पेज नॉट फाउंड है, फॉरबिडन है, मना किया हुआ है, कुछ भी पेज गॉन है, इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं। ये आप एरर्स अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे चेक करोगे कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से एरर्स मौजूद हैं। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे, deadlinkchecker.com के नाम से वेबसाइट। ठीक है। यहाँ पे आप आके अपनी वेबसाइट का URL डालोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे कुछ URL मौजूद है। ठीक है। उसकी पूरी वेबसाइट आप डाल दो कि होल वेबसाइट इसको चेक कर लो। आप चेक करोगे, यहाँ पे आके SEK लिखोगे और चेक करोगे, तो ये अब आपकी वेबसाइट को ये देखें चेक कर रहा है। और चेक करने के बाद अभी वो कह रहा है कि इतने ओके हैं, इतने ओके हैं पेजेस। ठीक है। अब ये देखें वन फेल्ड, तो ये बता रहा है कि इसके ऊपर ये एरर आ रहा है, स्टेटस ट्रिपल लाइन नॉन स्टैंडर्ड, दिस नॉन स्टैंडर्ड कोड इज रिटर्न बाय सम साइट्स लिंक्ड इन विच नॉट परमानेंटली स्कैनिंग। ठीक है। तो वो एरर्स की वजह भी बता रहा है और कुछ एरर्स भी बता रहा है। तो अभी इसका एक एरर आ रहा है वेबसाइट में और ये बहुत सारे आ गए हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं 403 एरर जो मैंने अभी यहाँ लिखे, 404 एरर, फॉरबिडन एरर्स आ रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ इमेजेस पे, कुछ किस पे आ रहे हैं, ये सारे एरर्स हैं। तो ये इतने सारे एरर्स हैं इसके जो कि इस वेबसाइट से निकले हैं। ठीक है। रिट्रीव हुए हैं और इतने सारे ओके हैं। तो इट मीन्स कि इस वेबसाइट के अंदर 136 एरर्स हैं।
आप फुल रिपोर्ट भी ले सकते हो ये भी। तो हम अपनी वेबसाइट के डाटा को इस तरह से भी देख सकते हैं। अब ये रीज़न हो सकती है मे बी, ये अब देखें इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और देखेगा कि इस लिंक के ऊपर क्या एरर है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे और फिर देखोगे कि इस पे क्या एरर आ रहा है। स्क्रिप्ट के सोर्स में मसला है। ये देखें अब ये एक्चुअल वेबसाइट के अंदर इस एरर में इस लिंक में मसला है। इस लिंक में क्या मसला है, 403 बिडन एरर आ रहा है, इमेज के अंदर सोर्स का मसला है। ये देखें, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो इमेज है, इमेज का एसआरसी का प्रॉब्लम है, ठीक है। इमेज के अंदर जो सोर्स दिया हुआ है वो सोर्स में भी डायरेक्ट ये दे दिया हो, ठीक है, या क्या है। तो इमेज के सोर्स का प्रॉब्लम है, ये हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारे एरर्स इस तरीके से हम चेक करते हैं कि क्या क्या एरर्स है, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। हमारी वेबसाइट क्या थी, हमारी ये वेबसाइट थी। कॉपी करेंगे और पेस्ट इट, चेक। अब ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें एक एरर आ रहा है टोटल। वो क्या कह रहा है, 404 मेथड नॉट अलाउड, द मेथड यूज्ड व्हेन रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स इज नॉट सपोज्ड बाय दैट रिसोर्स, फॉर एग्जांपल यूजिंग गेट ऑन अ फॉर्म व्हिच रिक्वायर्स पोस्ट एक्सेस। अब वो कह रहा है कि आपने फॉर्म के अंदर जो है ना वो गेट का मेथड लगाया जबकि पोस्ट का रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक और सोर्स ये दिया हुआ है, लिंक आ रही है, ठीक है, दिस, और ये इसका पीएचपी की फाइल है, ये एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट ओनली। तो इस तरह के इश्यूज हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जो इस तरह के पेजेस होते हैं उनको इंडेक्सिंग से डिलीट कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि उनको इंडेक्स ना करवाएं, उनको डिलीट कर दें, ठीक है। तो ऐसे तरह इस तरह के इश्यूज हमारी इस तरह से रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड डाटा। डाटा आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक डाटा का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, हेडिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। डाटा में सबसे पहले आपके पास हेडिंग आए, ठीक है, हेडिंग की क्या फॉर्मेटिंग हो, पैराग्राफ किस तरीके से आए, ये सारा स्ट्रक्चर्ड आता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा आप किस तरह बनाते हो, स्ट्रक्चर्ड डाटा आप किस तरह बनाते हो, स्ट्रक्चर्ड डाटा इस तरह हम बनाते हैं कि अगर आप चले जाओ schema.org की वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इसने कंप्लीट आपको एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है स्पेशली फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आके लिखती हूँ फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा रेसिपी, जो भी आप फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हाउ टू मेक, इसके नीचे आए ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है आपका। डाटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सबसे पहले टाइटल है, इमेज है, वीडियो जो भी है, व्हाट्सएवर है, तो ये डाटा पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट की पिक्चर आए, देन उसका नाम आए, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा आपने अपना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड में करना होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड बनाना होता है। ये चीज़ सबसे पहले इमेज, फिर आपके पास जो भी टाइटल है और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आप बनाते हो अपने डाटा, स्पेशली जब व्हेन यू वर वर्किंग ऑन एन ई कॉमर्स टाइप प्रोडक्ट, मतलब आपका जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स की है, तो आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डाटा बनाना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डाटा बनाने के लिए आपके पास schema.org में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, स्ट्रक्चर्ड डाटा किस तरीके से हम बनाते हैं। आउटडेटेड यूआरएल्स को हम डिलीट करते हैं, ठीक है, और इसको एक स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे हम आ जाएंगे गूगल स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल, ये देखें। तो ये आपको बताएगी कि ये स्ट्रक्चर्ड, ये स्कीमा मार्कअप टेस्टिंग टूल है, ठीक है। ये आपको आपकी वेबसाइट को टेस्ट करता है फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाए अगर, तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये देखें, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का ये आपका डाटा है, 4 वैलिड आइटम डिटेक्टेड। अगर कोई मसला आता है तो वो आपको यहाँ पे बता देता है कि आपका इस प्रोडक्ट का ये इशू है, ठीक है। ये रिच रिजल्ट जनरेटर है, गो टू स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। आप यहाँ से गो टू रिच रिजल्ट डाटा पे चल जाएं और स्कीमा मार्कअप पे भी यहाँ आके डज योर पेज सपोर्ट रिच रिजल्ट, तो आप यूआरएल डालोगे, यूआरएल मैंने आके ये डाल दिया। टेस्ट करेंगे हम इस यूआरएल को। ये 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, यानी कि अभी कोई इशू नहीं आ रहा इसकी टेस्टिंग में, समझ आ गया।
अभी तक टेस्टिंग में मसला नहीं है, लेकिन अगर आगे जाके कोई मसला आ सकता है तो उसके लिए आप चेक करेंगे कि आपकी साइट की टेस्टिंग ठीक है, ऑल ओके है, कुछ मसला तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आके जब अपनी वेबसाइट का डाटा डालोगे तो ये आपको ये एक्चुअल बताता है, अगर आपकी ई कॉमर्स की साइट है तो आपकी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपको बताएगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अभी कोई एरर्स नहीं आ रहे, लेकिन ये एरर्स आपको फ्यूचर में शो करवा सकता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का डाटा है जो कि सही नहीं है, जो कि एक लिस्टेड नहीं हुआ हुआ सही तरीके से, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं है डाटा, तो ये आपको यहाँ पे बताएगा। तो ये डाटा हम यहाँ से देखेंगे, डाटा आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ होना चाहिए। फिर डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज। डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके पास रिलेशन कैनोनिकल आता है, लिंक आरईएल इज इक्वल टू कैनोनिकल। समटाइम्स ऐसा होता है, आपने देखा है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, या मैं अगर अमेज़न की बात करूँ, अमेज़न में कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेम होते हैं, ठीक है? मतलब सेम प्रोडक्ट्स डले हुए होते हैं। तो आपको वहाँ पे ये डिफ़र करना है, अगर कि मेरा प्रोडक्ट एक्चुअल है या एक्चुअल प्रोडक्ट कौन-सा है, तो वहाँ पे आप रिलेशन में लिंक के अंदर आरईएल का एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप मेंशन करते हो रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, कि मेरा डाटा जो है वो सही है, ठीक है? तो ये कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट होता है, लिंक आरईएल इक्वल्स टू कैनोनिकल। एक्सएमएल साइट मैप्स में हम क्या करते हैं, हमारे साइट मैप्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं, हमने देख लिया है। तो यहाँ पे आपके पास टेक्निकल ये इश्यूज आते हैं कि आपने देखा, आप साइट मैप सबमिट करते हो, आप robots.txt की फाइल सबमिट करते हो, आप अपना डाटा सबमिट करते हो, जो है इसके लिए इंडेक्सिंग के लिए, आप वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हो, आप अपने एरर्स चेक करते हो, कोई ब्रोकन लिंक्स वगैरह कुछ एरर्स तो नहीं है, ओवरऑल डाटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है या नहीं है। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी साइट जो है वो HTTPS होनी चाहिए, इट शुड बी सिक्योर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सब डाटा हम किस में देखते हैं, हमारे टेक्निकल एसईओ के मेन पॉइंट्स हैं। समझ आई? हम्म। जी आपको समझ आई है शेर? जी जी। मतलब HTTP वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीज वेबसाइट्स आर नॉट सिक्योर। जो वेबसाइट जिनके साथ बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल HTTPS नहीं आएगा, जो सिक्योर नहीं होगी, जैसे हम किसी वेबसाइट का लिंक कॉपी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुकिंग वाली का किया, मैं इसको पेस्ट करती हूँ, उसके साथ बाय डिफॉल्ट ही ये प्रोटोकॉल आ जाता है, और ये हर एक वेबसाइट के साथ आता है। अब इसके साथ आ रहा है HTTPS, इट मीन्स कि ये वेबसाइट सिक्योर है, तो गूगल इस वेबसाइट को रैंक करेगा। अगर ये HTTP होती प्रोटोकॉल इसका, इट मीन्स कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं थी, तो गूगल इस वेबसाइट को इंडेक्स, तो वो इंडेक्स तो नहीं रैंक ना करता। तो रैंकिंग परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपका जो वेबसाइट है इट शुड बी HTTPS, ठीक है, सिक्योर होनी चाहिए। जी, ये वर्सेस है, मतलब HTTP या HTTPS दोनों में से कौन सी होनी चाहिए, तो उसने कहा सिक्योर वेबसाइट मीन्स कि HTTPS होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट दिया, तो कैनोनिकल क्या काम करता है, कैनोनिकल टैग, ठीक है, एसईओ कैनोनिकलाइजेशन, ठीक है, ये होती है बेसिकली, जो मैंने आपको कहा कि डुप्लीकेट कंटेंट इशू, समटाइम्स क्या होता है डाटा डुप्लीकेट होता है, इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, अ कैनोनिकल टैग और रिलेशन कैनोनिकल इज अ वे ऑफ टेलिंग सर्च इंजन्स दैट अ स्पेसिफाइड यूआरएल रिप्रेजेंट्स द मास्टर कॉपी ऑफ अ पेज। मतलब मेरे वेबसाइट के अंदर दो लिंक्स थे, दोनों लिंक सेम थे, तो मैंने कहा कि इन दोनों में से मास्टर ये वाला है, तो जो मास्टर है उसको मैं रिलेशन क्या दे दूंगी, कैनोनिकल का दे दूंगी। Using the canonical tag prevents problems caused by identical or duplicate content appearing on multiple pages। तो ये चीज आपकी डुप्लीकेट कंटेंट को रिजॉल्व करती है कैनोनिकलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, हम कैनोनिकल बताते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया प्रोएक्टिवली कैनोनिकलाइजेशन योर होम पेज moz.com, तो यहाँ पे आके इसने moz.com वेबसाइट जो है उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, लिंक के अंदर href में क्या आ रहा है, moz.com आ रहा है, तो इसके साथ उन्होंने रिलेशन में लिख दिया कैनोनिकल, यानी कि ये मास्टर है। समझ आ गया? गिवन दैट होम पेज डुप्लीकेट्स आर वेरी कॉमन एंड दैट people may link to your home page in many ways which you cannot control, it is usually a good idea to put a canonical tag to your home page template to present unforeseen problems। so better ये होता है कि आप अपना जो होम पेज होता है, आप मेरे होम पेज का लिंक यहाँ तक बन रहा है, समझ आ रही है? तो ये जो लिंक होता है होम पेज का, इसको बेसिकली आप रिलेशन कैनोनिकल दे दो ताकि इश्यूज इस तरह के रिजॉल्व ना हो सकें। लेकिन मेनली ये, अब ये देखें यहाँ पे 3 लिंक्स हैं moz.com की, ये बेस्ट एग्जांपल है। लिंक href में ये भी लिंक आ गया, ये लिंक भी moz.com है, ये लिंक भी moz.com है, तो यहाँ पे 3 रिलेशन आ रहे हैं, REL 3 आ रहे हैं।
अब आरईएल में यहाँ पे इसने अल्टरनेट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने रिलेशन होम दे दिया, बट यहाँ रिलेशन कैनोनिकल है। कैनोनिकल मीन्स के इन सब लिंक्स में से ये लिंक मास्टर है। समझ आ गई? यानी कि ये आपका असल लिंक ये है, तो दिस इज कैनोनिकल। ये तो आप अपने होम पेज के लिंक को कैनोनिकल बना दो यूजुअली, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, सेव इमेज कर लेते हैं उधर ही, ताकि डेस्कटॉप पे एसईओ में। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमने देखा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इंडेक्सिंग देखी, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल, साइट मैप्स की लिंक्स ब्रोकन जो होते हैं, डेड लिंक चेकर से देखते हैं कौन कौन से लिंक्स ब्रोकन है। जो लिंक आपके 404 एरर्स आ रहे हैं, डेड लिंक्स आ रहे हैं, उन लिंक्स पे जाके चेक करें आपके लिंक का क्या मसला है, आपकी वेबसाइट का लिंक है वो, ठीक है, उसको रिजॉल्व करते हैं। फिर एचटीटीपी वेबसाइट में से एचटीटीपीएस होनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आप देखते हो कि आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, वाया टूल, ठीक है, गूगल स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल, वहां से आप जाके देखते हो, स्कीमा मार्कअप जनरेटर से देखते हो, स्कीमा डॉट ओ आर जी की साइट पे। फिर आपका डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज तो नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए कि एक लिंक जो आपके दो लिंक सेम है, उनमें से अपने मास्टर वाले को बताने के लिए कि ये मेरा मेन ओरिजिनल या मास्टर लिंक ये है, उसको आप रिलेशन में कैनोनिकल दे देते हो, और एक्सएमएल साइट मैप्स हमने ऑलरेडी देखे हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ योर टेक्निकल एसईओ। कोई चीज समझ नहीं आई है तो पूछ लें। आ गई है समझ? ओके, अच्छा, डोंट सेव। अच्छा, यहाँ पर अब लास्ट जो चीज़ है वो ये कि सर्च इंजन क्रॉलर काम कैसे करते हैं। हमें भी पता है कि क्रॉलर बॉट या स्पाइडर सेम चीज़ है, ठीक है। गूगल का क्रॉलर को हम बॉट भी बोलते हैं, स्पाइडर भी बोलते हैं। सर्च इंजन क्रॉलर क्या करता है, हमेशा चेक करता है नए पेजेस को। क्रॉलर क्या करेगा, नए पेजेस को चेक करेगा और इंडेक्स करेगा उनको डाटा बेसिस के अंदर, हमें भी पता है, ठीक है। और सर्च इंजन एल्गोरिथम्स हैं बहुत सारे, जिनकी बेसिस के ऊपर 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं, जिनकी बेसिस पे आपकी जो सर्च इंजन है वो आपकी चीज़ को रैंक करेगा। हम जब अपनी वेबसाइट को इंडेक्स को या हमारी वेबसाइट के सॉरी यूआरएल को जब हम डाल देते हैं, ठीक है, या अपने वेबसाइट के यूआरएल को या अपने वेबसाइट के जो साइट मैप्स हैं उनको जब हम सर्च कंसोल पे या बिंग वेबमास्टर टूल में डाल देते हैं, तो हमारी वेबसाइट जो है इंडेक्स का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट करती है कंपैरेटिवली नॉर्मल, अगर हमने अपनी वेबसाइट को सबमिट नहीं किया तो। इसलिए इट्स बेटर टू सबमिट योर वेबसाइट टू सर्च कंसोल, ठीक है, ये चीज़ है। टेक्निकल एसईओ हमने आज कवर कर लिया सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में लिंक बिल्डिंग देखेंगे और लोकल एसईओ देखेंगे। प्रॉबेबली मैं कोशिश करूंगी कि लिंक बिल्डिंग और लोकल एसईओ एक साथ करा दूं, बट लिंक बिल्डिंग इज अ क्रिटिकल प्रोसेस, ठीक है, तो शायद हम लिंक बिल्डिंग तक ही रहें, लेकिन एक दो क्लासेस में आपकी एसईओ कवर हो जाएगी। दो हमारे मेन पॉइंट्स रह गए हैं।